हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम जो हमारी पिछली क्लास रह गई थी उससे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.8, देख लीजिए, इंटरडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, पेज नंबर 10, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप टाइटल पढ़िए कि दिया क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक पर डिपेंडेंट है और जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक पर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम आज से यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, पर कैसे? Strictly speaking, microeconomics and macroeconomics both are interdependent. Microeconomics contribute to macroeconomics and macroeconomics in its return contribute to microeconomics. For example, the theory of investment belong to microeconomics. जो इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है वो किस इकोनॉमिक्स से बिलोंग करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंटरप्रेन्योर हु इज़ गवर्न। मीन्स एक जो एंटरप्रेन्योर है, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, वो गवर्न होके, जो माइक्रो यूनिट है वो गवर्न होके एक ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑन द वन साइड द मार्जिनल इफेक्ट ऑफ कैपिटल, ऑन द अदर साइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। नेशनल इज़ द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। मतलब कि एक जो छोटे छोटे पर्सनस हैं, जो एक एक व्यक्ति है, उनकी इनकम एग्रीगेट होके नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक को इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक को इफ़ेक्ट कर रही है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ? सो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन इंक्रीज इन टैक्स रेट विल इफेक्ट बाइंग ऑन एन इंडिविजुअल। अगर कंट्री में टैक्स रेट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले कहाँ पर होगा? इंडिविजुअल्स को होगा, ऑब्वियसली होगा। तो जो हमारा टैक्स है यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्रो लेवल, क्योंकि एक बंदे पे तो टैक्स लगेगा नहीं, हमारे होल पर लगेगा, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब जब होल पर टैक्स लग रहा है, लेकिन वो इफ़ेक्ट किसको कर रहा है? हर एक इंडिविजुअल को कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हमारा एक बिस्किट के पैकेट पर टैक्स लगता है, और ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति वो बिस्किट का पैकेट लेता है, हर व्यक्ति लेता है। अगर वो बढ़ता है तो जो रिच हैं, चलो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं वो सोचेंगे थोड़ा कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, और जो पुअर हैं वो उस चीज़ को थोड़ा उस टाइम रोक देंगे, वो लेना बंद कर देंगे। तो इट विल इफेक्ट, ओके, मीन्स इट इज़ इंटरडिपेंडेंट। सो नीचे आते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। What is it? It means an act which is beneficial for an individual may prove harmful for the economy as a whole. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो, बट हमारे होल के लिए, जो हमारी पूरी कंट्री है, उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल सेव, अगर कोई व्यक्ति पैसे बचाता है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिज फैमिली, उसकी फैमिली के बहुत अच्छा है। बट इफ़ द होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग, अगर हमारी गवर्नमेंट पैसे सेव करना स्टार्ट कर दे, वो खर्च ना करे, वो डिफेंस के लिए पैसे खर्च ना करे, फार्मर्स को पैसे ना दे, एजुकेशन की पॉलिसीज़ के लिए पैसे ना दे, तो यहाँ पर हार्म्स किसको होगा? सारे इंडिविजुअल्स को होगा, हमारी कंट्री को होगा, हमारी जीडीपी गिर जाएगी यहाँ पर। तो कई बार चीज़ें, तो ये पैराडॉक्स है इस चीज़ का, कई बार चीज़ें इंडिविजुअल के लिए ठीक हैं, बेनिफिशियल हैं, बट हमारे होल कंट्री के लिए वही थ्योरी मतलब साथ नहीं देती वहाँ पे। ओके गाइस, टर्न द पेज। यहाँ पर स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, तो दो तरीके के हैं, प्रोफेसर नीज ने दिए हैं और प्रोफेसर नीज ने दिए हैं, एंड सेकेंड वन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। तो एक बार आप उसको रीड करिएगा। राइट नाउ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गाइज यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्न वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी।
कोई भी वो चीज़ जो कि पैसे कमाने के लिए परफॉर्म की जाए। फॉर एग्जांपल, टीचिंग बाय अ टीचर, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर, कल्टीवेशन बाय फार्मर, वर्किंग इन अ फैक्ट्री बाय अ लेबर, एट्सेट्रा आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सो ऑब्वियसली टीचर के लिए क्या है, पढ़ाना एक सोर्स ऑफ इनकम है। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है तो वो उसके लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे ही अगर फार्मर किसी खेत में काम कर रहा है तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पैसे कमाने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। आगे देखेंगे हम डेफिनेशन। इसकी दो डेफिनेशन है, फर्स्ट मार्शल ने दी है और सेकंड पिगो ने दी है, पिगू कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मार्शल, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच इंक्रीज द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर। मार्शल भी यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसको बढ़ा रही हैं, वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए परफॉर्म की जा रही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है वेल्थ ओरिएंटेड। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसकी डेफिनेशन में भी दिया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वेल्थ ओरिएंटेड। It means they have direct or indirect relation with earning of wealth. Other activities which have no relation with wealth are not called economic activities. Economic activities वो होती हैं जो कि वेल्थ अर्न करने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए बता रहे हैं, और जो जिससे हमें अर्निंग नहीं होती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहेंगे। सेकेंड है लीगल एक्टिविटीज़। अब ऐसा नहीं है कि आप जुआ खेल के आ रहे हो, ठीक है, तो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह दोगे कि मैंने पैसा कमाया है इस तरीके से और ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नो, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, ठीक है। सो अंडर इकोनॉमिक activities, only those activities are considered that have not been declared illegal. It means only legal actions are said to be economic activity. Earning wealth by means of immoral act, black marketing, bribery, etc. are not included in economic activity. Third is एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन। एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किसी गैम्बलर की या ल्यूनेटिक्स की नहीं होनी चाहिए। ल्यूनेटिक्स मतलब कोई पागल इंसान जिसे आप कहेंगे, जो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। फोर्थ है मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। जो कैरेक्टरिस्टिक इसका सिंपल ही है, मेजरिंग जो कि मनी पे मेज़र किया जाए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। फिफ्थ इज सोशल एक्टिविटीज़। द सोशल पर्सन हु एक्ट इन द सोसाइटी ओनली हिज एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो पर्सन जो कि सोसाइटी में रह के ये एक्टिविटीज़ कर रहा है उसी को इधर इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, सो होप सो आपको ये समझ आया हो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट कंसर्न देमसेल्फ विथ मनी और इन विच मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व बट आर डन फॉर प्लेजर और आउट ऑफ इमोशन आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका एक सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आप मंदिर गए, आपने किसी गरीब इंसान को देखा, ठीक है, आपने वहाँ पर चैरिटी कर दी, वहाँ पे। सो आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आपने चैरिटी करी है, लेकिन आपको रिटर्न में मनी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे प्लेजर के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की गई हों एक्टिविटीज़, इसमें मनी आपका इंक्लूड नहीं होगा, ओके, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो आप सिंपली ये
एक लाइन में पढ़ सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्ट विच आर परफॉर्म बाय इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हमारे डिफरेंसेस पर कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट है मीनिंग, तो मीनिंग आपको वैसे भी पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद वेल्थ, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच हैव नो कंसर्न विद वेल्थ बट आर परफॉर्म आउट ऑफ इमोशन एंड प्लेजर। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वेल्थ को कंसर्न करती है, पैसों को कंसर्न करती है, मनी अर्निंग को कंसर्न करती है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मनी को कंसर्न नहीं करती है, वो इमोशंस को, प्लेजर को, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को। ऑब्जेक्ट क्या क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्ट है पैसे कमाना, ठीक है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मोटिव पैसे कमाना नहीं है। गाइस टर्न द पेज। लीगलिटी, तो जैसे कि हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि दीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। ओके, दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दीज आर नॉट ऑलवेज लीगल, ये कभी ऑलवेज लीगल नहीं होती हैं। इमोशंस आपके सिर्फ गुड इमोशंस के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर बैड इमोशंस के बारे में बात हो रही कि आप किसी से बहुत गुस्सा हो गए और उसके पैसे उठा के लेके आ गए, ठीक है, तो इसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है। तो इस तरीके से दैट इज़ नॉट ऑलवेज लीगल। सप्लाई, दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमेशा क्यों यूज़ की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वांट्स पूरी कर सके, जो वो चाह रहा है वो कमाई इंसान क्यों करता है, जो भी चाह रहा है वो खरीद सके या वो जो चाहता है वो कर सके। उसके बाद जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है दीज आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर एंड इमोशन। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर सप्लाई को क्यों कर रहे हैं, क्या चाहता है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो। फिफ्थ है नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दीज आर जनरल एक्टिविटी ऑफ मैन, वो जनरल एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक्स में ये एक तरीके का एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है, लाइक गैमलिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ठीक है। कई बार चैरिटी, मतलब वही है मैंने बताया आपको कि हमेशा गुड इमोशन से नहीं, कई लोग बैड इमोशन से भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। मोटिवेटिंग फोर्स, अब इसमें मोटिवेटिंग फोर्स कहाँ से आता है? दीज एक्टिविटीज़ आर मोटिवेटेड बाय वांट्स। अगर हम कुछ चाहते हैं, कोई भी अच्छा व्यक्ति है अगर वो चाहेगा तो वो कमाई करने जाएगा, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिज़ायर्स, वांट्स और डिज़ायर्स में बहुत फ़र्क होता है, आपको ये समझना होगा। जो हमारी वांट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी वांट्स हैं और जो हमारी डिज़ायर हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाउ डिज़ायर्स हैं वो एक बहुत एबनॉर्मल्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वांट्स, अगर आपको पार्टी करनी है आपने पार्टी कर लिया दैट विल एंड, आपको बुक लेनी थी आपने बुक ले लिया दैट विल एंड। बट डिज़ायर्स आपकी नहीं है, आपके पास पैसा आएगा आपको और चाहिए है और चाहिए है और चाहिए, वो चीज़ बढ़ती जाएंगी, डिज़ायर्स बढ़ती जाएंगी। वांट एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है, वांट्स डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे इसकी ये चीज़ है। स्कोप्स, लास्ट वाला पढ़िए, स्कोप्स। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ लिमिटेड। इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली आप इंजीनियर फील्ड में जाएंगे, अगर आप MBA किया है तो ऑब्वियसली आप किसी ऑफिस में मैनेजरियल पोस्ट पर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर इंजीनियर रख लेंगे, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा? द स्कोप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ वाइड। अगर कोई चोर है तो वो गैम्बलिंग भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, ब्लैक मनी भी अपने पास, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मेलिंग, सब कुछ करके पैसे कमा सकता है। ओके, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम फॉर्म्स और ब्रांचेस पढ़ते हैं, ठीक है।
तो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहला है कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जियोन्स, consumption is a central point around which all economic activities are revolve। कंजप्शन, सबसे पहले क्या है यहाँ पे कंजप्शन। ऑब्वियसली कंजप्शन के ही कारण सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आज आपको कुछ चीज़ लेना है, आज आपको कुछ चीज़ कंज्यूम करनी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप कमाओगे, फिर उसके बाद आप उसको लेने जाओगे, ठीक है। सेकेंडली प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बेसिस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक utility of value in a commodity. If consuming is extracting utility from producing means putting utility into। अगर कंजप्शन या कंज्यूमिंग का मतलब है कि हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। थर्ड इज़ एक्सचेंज। एक्सचेंज का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आप कुछ टाइम पहले जाइए। पहले क्या होता था कि आपके घर में कुछ चीज़ बेचने आया, ठीक है, कोई इंसान कुछ बेचने आया। पहले क्या फेरी वाले घूमते थे, आजकल तो ऐसे नहीं घूमते ज़्यादा, लेकिन पहले फेरी वाले घूमते थे, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ बेचने आया, ठीक है। पहले बर्तन घर पे देने आते थे, ठीक है। अब यूटेंसिल आपको घर पे देने आ गए, बर्तन आपको घर पे देने आ गए। अब कोई व्यक्ति क्या होता था पहले ना, अब साड़ियाँ दे देता था, कपड़े दे देता था, उसकी जगह पे वो बर्तन ले लेता था। इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंजिंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही एक्सचेंजिंग, हो सकता है आप उसको पैसे भी दे दो उस चीज़ के। एक्सचेंज मीन्स गिविंग कमोडिटी ऑफ लेस यूटिलिटी एंड टेकिंग कमोडिटी ऑफ मोर यूटिलिटी, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है यहाँ पे आपको जिस चीज़ की कम ज़रूरत है आपने उसको वो दी, यानी आपके कपड़े ख़राब हो गए थे, पुराने थे, तो आपने अपने कपड़े दे दिए और आपको नए बर्तन उस समय आपको वहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। एक्सचेंज मीन्स गिविंग कमोडिटी ऑफ लेस यूटिलिटी एंड टेकिंग कमोडिटी ऑफ मोर यूटिलिटी, दैट इज ऑब्टेनिंग कमोडिटी। एक्सचेंज पढ़ रहे हैं हम। obtaining commodity required in place of additional commodity। exchange is of two kind: barter, exchange of commodity and services for commodity and services। मनी एक्सचेंज किस तरीके से होगा, ठीक है। मनी एक्सचेंज सोचिए किस तरीके से होगा। मनी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज फॉर मनी। आप किसी के यहाँ किसी का ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ से सैलरी मिलेगी, ओके। तो ये होता है मनी एक्सचेंज। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द टाइप ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एटसेट्रा। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस फैक्टर एंगेज इन द distribution। What is distribution? The distribution of wealth among various factors engaged in the production of goods and services is called distribution। यहाँ पर बताया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्बर्समेंट है, डिस्बर्समेंट ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी सर्विस है उसको डिस्बर्समेंट किया जा रहा है, यानी कि दूसरों को दिया जा रहा है। डिस्बर्समेंट का मतलब होता है रिलीज़ करना, वेल्थ रिलीज़ करना, ठीक है। फॉर गुड्स एंड फॉर प्रोडक्ट एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दिस ब्रांच वी स्टडी नेशनल इनकम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पब्लिक फाइनेंस refer to that branch of economic which studies the public revenue, public expenditure, public debt, budget, taxation system, financial administration, deficit finance, etc. ओके, यहाँ पर आते हैं हम